की न्याय यात्रा से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुसीबत बनकर आ गई है। 2 दिन में अनुशासनहीनता की 2 घटनाओं ने कांग्रेस की चिंता को बढ़ा दिया है। सोमवार को पीसीसी में 2 नेताओं के बीच मारपीट हुई तो शनिवार को लक्ष्मण सिंह ने अपने बागी तेवर भी दिखा दिए थे। अब कांग्रेस संगठन के लिए आंतरिक खींचतान एक बड़ी चुनौती बन गई है। आपको बता दें 3 मार्च को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंचने जा रही है, लेकिन यात्रा से पहले कांग्रेस को अपनी एकजुटता भी दिखानी होगी। लेकिन जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की आंतरिक कलह बनी है, उसकी वजह से नहीं लग पा रहा है कि कांग्रेस में सामंजस्य बन पाएगा। और इसको लेकर जो कांग्रेस की आंतरिक कलह मची है, बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है, बीजेपी निशाना साध रही है। तो कांग्रेस की ये मुसीबत बनकर सामने आई है। न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस में कलह देखने को मिल रही है और नौबत मारपीट तक पहुंच रही है। वरिष्ठ नेताओं के तेवरों ने मुसीबतों को बढ़ा दिया है। कांग्रेस की आंतरिक कलह एक बड़ा मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी की यात्रा से पहले बीजेपी को भी एक बड़ा मुद्दा मिला है, तो जीतू पटवारी के लिए भी एक बड़ी चुनौती निकलकर ये सामने आई है। लगातार आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस में एक ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एकजुटता कम से कम दिखाई देगी, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर पहली 29 जनवरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हो रही है। एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शहरयार खान, दूसरे एक और कांग्रेस के प्रदीप अहिरबार। दोनों नेताओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। ये देखिए तस्वीर। तो दूसरी तस्वीर जो थी वो थी दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह की, और उनके जो बागी तेवर हैं, एक सभा में वो पहुंचे थे जहां पर साफ तौर पर वो कांग्रेस को आड़े हाथों लेते भी नजर आ रहे थे। तो अगर सीनियर दिग्गज नेता और कांग्रेस पार्टी की बात रखने वाले, डिबेट में बात रखने वाले लोगों के साथ अगर इस तरह की स्थितियां बन रही हैं तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे। और चलिए फोन लाइन पर कुछ राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश यादव जी, सवाल आपसे ही है, क्या हो रहा है कांग्रेस में? राहुल गांधी की यात्रा है, उससे पहले इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, धक्का मुक्की कांग्रेस कार्यालय में की जा रही है, किस तरह से एकजुटता दिखाएंगे? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो भोपाल में जो घटना हुई है वो कुछ व्यक्तिगत बातचीत थी और कोई टिकट के संदर्भ में कोई गलतफहमी थी, तो वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था और आपस में बाद में बातचीत भी हुई है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता भी हुआ है और वो इतनी घटना नहीं है कि जिसको प्रचारित किया जाए कि ये बहुत बड़ी घटना है। दूसरी बात, लक्ष्मण सिंह जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस में इसी बात की स्वतंत्रता है, वो अपनी बात कह सकते हैं, उन्होंने कहा है, लेकिन कांग्रेस उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस का अपनी एक विचारधारा है और जहां तक राहुल जी की यात्रा एक प्रचंड वेग है और प्रचंड वेग की जो स्पीड होती है वो इतना जबरदस्त तरीके से रहती है कि इसके परिणाम आपने देखे। संपूर्ण देश में चुनाव जीतना या हारना ही महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। आज देश में राहुल गांधी एक स्थापित नेता के रूप में उभरे हैं और उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस तरीके से स्थापित हुई है जो जन नेता के रूप में। और आज भी यात्रा को भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों द्वारा रोके जाने पर, प्रताड़ित किए जाने के बाद भी जिस तरीके से प्रचंड जन समर्थन मिल रहा है, वो इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता है। परिणाम तत्कालिक नहीं हो सकते, परिणाम आज या कल के नहीं हो सकते, लेकिन जो जन चेतना और जो प्यार की लहर और जो न्याय की बात उन्होंने कही है, ये भारत के लिए न्याय मील का पहले पत्थर कांग्रेस साबित से होगी। कार्यकर्ताओं जिस में तरीके से कांग्रेस देश में के जो तानाशाही नेता हावी हैं हो रही उनमें है, होना बेहद राज्यों के जरूरी है। जब मुख्यमंत्रियों वो को लोग एकजुट प्रताड़ित होंगे, किया जा रहा है, वो तो अपनी ये सामंजस्यता प्रजातंत्र के दिखाएंगे वेग को योगेश जी, रोकने तब की जाकर कोशिश की जा रही कुछ फायदा मिल पाएगा। पंकज जी, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस का तो साफ तौर पर कहना है उनके अंदर जो भी चल रहा है या जिस तरह की जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं वो सबके अपने अपने निजी मामले हैं और इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए दिनेश जी, निजी विषय तब होता है जब ये चीजें सार्वजनिक मंच पर नहीं होती। लक्ष्मण सिंह जी ने खुलेआम कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने भाई दिग्विजय सिंह जी को और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और वो बराबर कांग्रेस की कलई खोल रहे हैं और कांग्रेस के किसी सूरमा में ताकत नहीं कि उनसे पूछ सके कि आप सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस की कलई क्यों खोल रहे हैं।
स्वयं अपनी पार्टी को निर्वस्त कर रहे हैं सबके सामने। दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात करते कहते ईवीएम की मत बात करो, जहां जहां राज्यसभा के लोगों ने पैसा बांटा वहां गड़बड़े। कल का दृश्य इतना शर्म का विषय है कि कांग्रेस का एक पदाधिकारी जमीन पर पड़ा, दूसरा पदाधिकारी कुर्सी लेकर खड़ा है, ये स्थिति है। और गालियां बक रहे हैं। और सबसे बड़ा झगड़ा दिनेश जी जो चर्चा सामने आ रही कि ये टिकटों के दौरान पैसे लेन देन का कोई मामला है और कोई पैसे के लेन देन का विवाद था। फिर जब उनको लगा कि मामला बिगड़ रहा है तो उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह का नाम लेना शुरू कर दिया कि उनको गाली बकी और गाली बकने लगे। और दूसरा एक दलित राजनेता का अपमान है। जो वीडियो आप देखेंगे इतनी उन्होंने गालियां बकी हैं जो कांग्रेस के खान साहब थे, उन्होंने प्रदीप अहिरवार जी को। ये सम्मान करते हो आप? एक व्यक्ति भले ही वो बसपा से आपकी पार्टी में लिया, आपकी पार्टी के नेताओं ने लिया ना उनको, प्रदेश अध्यक्ष थे प्रदीप अहिरवार जी बसपा के। टिकट के पैसों का लेन देन का झगड़ा यदि इस प्रकार सड़क पर आए मीडिया के सामने गाली निश्चित तौर पर पंकज जी, अब वजह कुछ भी हो, क्या है वो कांग्रेस भले ही छुपा रही हो, लेकिन निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की